वंदा में भंती जी। मंगल सुखी। भंती जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे विपश्यना करते हैं, संवेदना देखते हैं, तो वो सांस के साथ साथ संवेदना देख सकते हैं क्या? जैसे अभी संवेदना देख रहे हैं, सांस नहीं आ रही है, लेकिन बीच में आ जाती है सांस, तो वो सांस के साथ साथ संवेदना देख सकते हैं? हम्म। हाँ, तो देख सकते हैं एक्चुअली, है ना। लेकिन देखो। क्योंकि अभी मैंने सती पठान किया था ना, तो गोयंका गुरुजी ने ये बोला था कि सांस के साथ में संवेदना नहीं देखना, ऐसी कुछ। मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे ही बताया था। एक और टॉपिक में एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये इम्पोर्टेंट है ना कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं। यह सबसे पहले आपको क्या बोलूं इसको, योनि से मनसीकार करना है कि आप ध्यान क्यों कर रहे हैं। आपका हेतु प्रत्यय क्या है ध्यान करने का, है ना। वो हेतु प्रत्यय से अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो आलंबन में कुशलता आ जाती है। कुशलता आ जाती है ना। कुशलता का मतलब क्या है? जैसे कोई वर्कर होता है, कोई कामगार होता है। तो मतलब मैं किसी को कंडेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन होता है ऐसा कि केवल हम काम कर रहे हैं। तो जैसे जो बोरी उठाने वाले लोग हैं, तो उनको बोरी उठाने का काम बता दिया तो वो जस्ट वो काम करते जाते हैं, है ना। उसके अलावा वो कुछ कर नहीं पाते हैं, है ना। तो उस काम को कुशलता नहीं बोलते हैं, है ना? उसको जस्ट काम बोलते हैं। वो कर रहे हैं काम। लेकिन जो कुशलता पूर्वक काम करेगा वो कैसा करेगा कि वो ऐसी चीज खोजेगा कि ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, है ना। काम करने के लिए काम नहीं कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम से कम इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं काम कैसे करूं, कम से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा मैं काम कैसे करूं, है ना। ऐसा जो व्यक्ति कर सकता है वो कब करेगा, जब उसका काम में कुशलता आ जाती है ना। काम में जब कुशलता आ जाती है तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो काम के गोल को समझता है कि मुझे, जैसे ये है, एक बॉटल यहाँ से यहाँ रखनी है, ठीक है। ऐसी हजारों बॉटल है तो यहाँ से यहाँ रखनी है। तो मैं क्या उपयोग करूं, वो अगर उसका गोल पता है उसको कि मुझे हजारों बॉटल यहाँ से यहाँ रखनी है, लाखों बॉटल यहाँ से यहाँ रखनी है, तो अगर मैं एक एक उठाते जाऊंगा, एक एक उठाते जाऊंगा तो कितनी तकलीफ होगी, है ना। तो अगर वो सोचता है कि मेरा गोल है तो मैं इसको कैसे एनी हाउ पूरा करना है, तो वो कुछ आविष्कार करेगा। किसी गाड़ी का आविष्कार करेगा, किसी ट्रक का आविष्कार करेगा, किसी ट्रेन का क्रेन का आविष्कार करेगा, और फिर वो इजीली हजारों बॉटल एक साथ उठा के यहाँ से वहां रख सकता है ना। क्योंकि उसको पता है कि वो क्यों वो काम को करना है ना। मतलब वही मैं मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ शायद, लेकिन आपको समझना है कि ध्यान भी क्यों करना है। तो सबसे पहले जो हमारा सेशन हुआ उसमें हमने क्या समझाया कि हमें शांति पाने के लिए, चित्त को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान करना है। हमारा गोल क्या है? शांति पाना है, चित्त को परिशुद्ध करना है। कोई अनुभव के पीछे हमें नहीं भागना है ना। वो अनुभव आएंगे जाएंगे, हमारा चित्त शांत है कि नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान की। अगर आपका चित्त शांत ही नहीं है, आप वेदना देखो, सांस देखो, कोई मंत्र चैंटिंग करो, लेकिन वो केवल ऊपर ही कर रहे हैं, वो हेतु पूरा ही नहीं हो रहा है। आप, बहुत सारे लोग वंदना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, आधा घंटा एक घंटा, वो बड़बड़ कर रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन चित्त शांत ही नहीं है। क्योंकि किस लिए वो चैंटिंग कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। चैंटिंग का गोल हेतु प्रत्यय ही नहीं पता है, तो उसका लाभ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हमारा ध्यान करने का उद्देश्य क्या है, हेतु प्रत्यय क्या है कि चित्त की शांति, है ना। चित्त की शांति मिल रही है क्या आपको वेदना को देख के? मिल रही है तो करो, नहीं मिल रही है तो मत करो, है ना। सांस को देख के चित्त की शांति मिल रही है क्या? तो करो। नहीं मिल रही है तो मत करो। बुद्धानुसति करके शांति मिल रही है क्या? तो करो। नहीं मिल रही है तो मत करो, है ना। इस प्रकार से किसी भी चीज को आपको शांति पाने के लिए ध्यान करना है। तो जो चीज से आपको शांति मिल रही है वो चीज को, है ना, उसको ही आपके ध्यान का आलंबन बनाओ, है ना। उसके माध्यम से पहले आपको चित्त को शांत करना है।
फिर शांत करने के बाद फिर और गहन ध्यान में उतरने के लिए फिर आप ये जो चीजें हैं, आलम्बन, 40 प्रकार का आलम्बन, उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए पहले ध्यान का गोल क्लियर करना है कि शांति मिल रही है क्या, शांति पाने के लिए आपको ध्यान करना है। और अगर आपका हेतु प्रत्यय होता है माइंड में कि मुझे शांति मिल रही है, नहीं मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना, ये आपको शांति मिल रही है तो अपने आप आपको समझ में आता है कि क्या करने से आपका चित्त शांत होता है और क्या करने से आपका चित्त अशांत हो जाता है। तो इसको ही तो बोलते हैं प्रज्ञा का उपयोग करना, है ना। प्रज्ञा का मतलब यही है कि आपके खुद के मन को परिशुद्ध करने के लिए आप जो जो चीजें कर रहे हैं वो प्रज्ञा के अंतर्गत आ जाती है ना। ये अनित्य का साधना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके माध्यम से हमें शांति पानी है। केवल अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है ऐसा करने से कुछ मतलब ही नहीं मिल रहा है। अनित्य क्यों बताया भगवान जी ने, क्योंकि शांति पाने के लिए। अगर शांति ही नहीं मिल रही है तो अनित्य का बोध ही नहीं हो रहा है, वो जो उसका हेतु प्रत्यय ही सफल नहीं हो रहा है, उस ज्ञान का हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे, तो वो ज्ञान किस काम का, है ना। तो उसी लिए हमें इन चीजों का उपयोग करना है ताकि चित्त शांत हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है कि चित्त शांत हो रहा है क्या, चित्त स्थिर हो रहा है क्या, हो रहा है तो उसको बढ़ाओ, हो रहा है तो उसको करो, नहीं हो रहा है तो मत करो, ठीक है। तो आपको जस्ट ढोते नहीं जाना है, वो सामान को ढोते नहीं जाना है, किसी ने कहा है तो करते नहीं जाना है, करते नहीं जाना है, तो उसके हेतु प्रत्यय सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो हमें ध्यान में रखना है ना। ये करने से भगवान जी ने साफ साफ बताया प्रज्ञा का मतलब क्या है, इमस्मिंग सति इदम होती, इमस्मिंग सति इस इमस्मिंग असति इदम न होती। ऐसा करने से ये होगा, ऐसा नहीं करने से ये नहीं होगा, ऐसा करने से शांति मिलेगी, ऐसा नहीं करने से शांति नहीं मिल रही, है ना। तो हर चीज का हेतु प्रत्यय होता है, तो शांति का भी हेतु प्रत्यय होता है ना। तो आपको हेतु प्रत्यय के साथ साधना करनी है। और भगवान जी का वाद ही क्या है, हेतु प्रत्यय वाद है। बुद्धिज्म मतलब क्या है, हेतु प्रत्यय वाद है। हेतु प्रत्यय मतलब कॉज एंड इफेक्ट। और अगर आप उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या बोलते हो उसको, भगवान जी के मार्ग को कभी धारण नहीं कर पाए, है ना। भगवान जी का मार्ग ही ऐसा है कि हेतु प्रत्यय का उपयोग करना ही पड़ेगा। हेतु प्रत्यय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो बुद्धिज्म नहीं हो पाएगा, धम्म का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। क्योंकि धम्म का मतलब ही है कि पच्चतंग वेदित विज्ञ, विज्ञ लोगों के माध्यम से, विज्ञ लोगों के द्वारा ये साक्षात्कार करने लायक है। विज्ञ मतलब क्या है कि जो हेतु प्रत्यय से काम करते हैं, वो जानते हैं कि ये करने से मुझे क्या फल मिलेंगे, ये करने से क्या फल नहीं मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या, केवल शांति, शांति ही आपका फल है। शांति पाने के लिए आपको यू एडॉप्ट एनी मेथड, कुछ भी करना है ना। कुछ भी करने का मतलब किसी को मार डालना वगैरह वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, चित्त के माध्यम से ही आपको शांति को पाना है, बिना किसी चीज का सहारा लेते हुए शांति पाना है। शांति पाने का मतलब क्या है कि जो चीज आपको परेशान कर रही है उसको छोड़ दो, अपने आप शांति मिल रही है ना। उसको भी बोलते हैं त्याग करना, उसको भी बोलते हैं निक्खम्म, है ना। मतलब त्याग कर दिया चित्त के माध्यम से, चित्त के माध्यम से उसको ग्रहण नहीं करना। और ग्रहण नहीं किया तो शांति अपने आप है ना। हम हर चीज को ग्रहण कर रहे हैं इसीलिए चित्त अस्थिर होते जा रहा है। और चित्त जो चीजों को अगर हम ग्रहण ही नहीं करेंगे तो चित्त शांत होते जाता है। तो इसीलिए दुख निरोध आर्य सत्य क्या है, अशेष विराग निरोधो चाहो पढ़ी निशब्दो मुक्ति अनादय। कि विराग चित्त से छोड़ते जाना है, आलम्बनों को चित्त से छोड़ते जाना है, कोई आलम्बन ग्रहण करना ही नहीं है। अशेष विराग निरोध, निरोध कर देना है विकारों का, विचारों का, पढ़ी निशब्दो मुक्ति अनालय, मुक्त कर देना है चित्त को, है ना। कोई आलम्बन रखना ही नहीं है चित्त। इस प्रकार से ये प्रज्ञा का उपयोग करते हुए चीजों को छोड़ते जाना है। और चाहे वो वेदना है उसको भी छोड़ दो, चाहे वो सांस है उसको भी छोड़ दो, लेकिन गोल क्या है कि ये छोड़ने से मुझे शांति मिल रही है क्या, तो छोड़ो। शांति नहीं मिल रही है तो और ज्यादा छोड़ो, है ना। चित्त को जस्ट रिलैक्स रहो, चित्त को जस्ट रिलैक्स रख दो, है ना। और सांस के माध्यम से जस्ट शांत करो खुद को पहले। चित्त शांत हो गया फिर उसके बाद आप वेदनानुपश्यना वगैरह वगैरह कर सकते हैं। तो पहले शांति है, फिर उसके बाद एकाग्रता या फिर साधना या फिर विपස්සना, कंटेम्पलेशन, वो चीजें, ठीक है। बंदा में आदरणीय पूजनीय बंती जी, बंती जी बहुत अच्छा समझाया आपने मेरे को। एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे भगवान सम्यक संबुद्ध बने तो उनको
10 प्राथमिक पारमिताएं, 10 उप पारमिताएं और 10 परमार्थ पारमिताएं ये पूरी करनी पड़ी। तो वैसे ही हमारे जैसे जैसे सामान्य गृहस्थ वगैरह है, तो इनको 10 पारमिताएं मतलब पूरी करना बहुत ही जरूरी रहता है ना, उसके बिना हम अरंत नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। पारमिता एक्चुअली बहुत कंफ्यूज ये होता है कि हमें पारमिता क्या है वो समझ में नहीं आता, सबसे पहली बात। दूसरी ये बात है कि सम्यक संबुद्ध को ही 3 पारमिता पूरी करनी पड़ती है। सम्यक संबुद्ध को 4 असंख्य 1 लाख कल्प पारमिता पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद होते हैं पच्चेक बुद्ध, पच्चेक बुद्ध को भी 2 असंख्य 1 लाख कल्प तक पारमिता पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद होते हैं महासावक, जो भगवान जी के टाइम के जो अनंत बंदी जो होते हैं, उनको भी 1 असंख्य 1 लाख कर्म, 1 असंख्य 1 लाख कल्प पारमिता पूरी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो अनंत होते हैं, जो भगवान जी के सावक बुद्ध बोला जाता है ना, उनको भगवान जी के शिष्य होते हैं। तो जो सावक बुद्ध होते हैं उनको बोधि प्राप्ति करने के लिए पारमिताओं की कोई जरूरत नहीं है ना। केवल भगवान जी का सुन सुन के अगर वो अभ्यास कर लेते तो मुक्त हो जाते हैं। और कितने दिनों में मुक्त हो जाते हैं? तो भगवान जी ने बोला है, अगर कोई अच्छे से प्रैक्टिस करता है तो 7 साल में होता है ना। फिर 6 साल, वो 5 साल, 4 साल, 3 साल, 7 दिन में हो जाता है अंत में। अगर कोई बहुत ही अच्छे से प्राप्त करता है तो सुबह से लेके, अगर ध्यान साधना करते करते शाम तक भी वो अनंत हो सकता है। ये भगवान जी ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है, वो कैसा है? शॉर्टकट फॉर्मूला है 10 पारमिताओं को पूरा करने का। इसीलिए तो मार्ग की विशेषता है ना। कि जैसे मैंने बोला ना कि हजारों बॉटल यहाँ से यहाँ रखना है, तो हाथ से रखेंगे तो हजारों घंटे लग जाएंगे। लेकिन वो क्रेन लेके आएंगे, 1 मिनट में यहाँ से यहाँ हो जाता है, 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ हो जाता है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग ऐसा ही है। और अगर उसका आप अच्छे से पालन करते हो तो भर भर के आपकी हजारों हजारों जन्मों की पारमिता एक ही दिन में पूरी हो जाती है। ये मार्ग भगवान जी ने बताया है ना, पारमिताओं को पूरा करने का मार्ग। ये मार्ग सम्यक संबुद्ध खुद खोजते हैं, दूसरों को बताते हैं। उनके पहले नहीं किसी को पता होता है, इसीलिए वो पारमिता पूरी कर जाते हैं। लेकिन पारमिताओं को पूरा करने का, फुलफिलमेंट करने का जो मार्ग है, किसी को नहीं पता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग ही ऐसा है कि जो फुलफिलमेंट किया जा सकता है। जितना अच्छे से धारण करोगे उतना अच्छे से फुलफिलमेंट होगा। एक दिन में धारण करोगे तो एक दिन में फुलफिलमेंट हो जाता है ना। तो हमें ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को धारण करने का ही अभ्यास करना है, और अपने आप आपकी सारी की सारी पारमिता पूरी हो जाती है ना। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। इसके पहले ये जो ज्ञान है, किसी को नहीं पता होता है ना, उसको बहुत समय लगता है। लेकिन जिसको पता होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। यही तो ज्ञान का महत्व है। यही तो भगवान जी के बोधि का महत्व है, कि उनके उपदेशों का महत्व है, 4 आर्य सत्य का महत्व है। अगर 4 आर्य सत्य को, आर्य अष्टांगिक मार्गों को कुछ महत्व ही नहीं रहता, तो ये तो प्रारब्धवाद बन जाता ना फिर। कि पारमिता पूरी करते जाओ, जय जय, और जिसकी जगह होगी वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा वाद नहीं है भगवान जी का, है ना। ये प्रारब्धवाद नहीं है कि पारमिता पूरी होने के बाद हो जाएगा, पता नहीं कब होगा। ऐसा अनिश्चितवाद भी नहीं है भगवान जी का। इमस्मिंग सती, ये करने से पारमिता बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं किया तो पारमिताओं को समय लग जाएगा, है ना। इमस्मिंग सती इदं होती, इमस्मिंग असती इदं न होती। और ऐसा करने से तुम एक दिन में मुक्त हो सकते हो, ऐसा नहीं किया तो एक दिन में मुक्त नहीं हो सकते हो। तो वो सीखना है कि क्या करना है, और इसीलिए तो हम ये परियते पटिपत्ति पटिवेदन, ये मार्ग भगवान जी ने बताया है। इस मार्ग की विशेषता यही है ना। तो ये प्रारब्धवाद से हमें क्या कर देता है? ये वर्तमान में हेतु प्रत्ययवाद की तरफ लेके जाता है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो अच्छे से मुक्त हो सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो अच्छे से मुक्ति नहीं हो सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस की तो एक ही दिन में मुक्त हो सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो हजारों जन्म लग सकते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कैसे करूं। और प्रैक्टिस को ही तो हम खोज रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस कैसे करना है उसको ही तो हम खोज रहे हैं। अभी तक हमें नहीं आ रही तो हमें खोजना है, खोजना है, खोजना है ना। और फिर वो जब खोज देंगे तो हमें मार्ग मिलेगा, और मार्ग मिल गया इसका मतलब हम सोतापन्न मार्गगामी हो गए, फिर हो गया मुक्त, है ना। इस प्रकार से तो प्रैक्टिस को खोजना है, मध्यम मार्गों को खोजना पड़ता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग को खोजना पड़ता है, कि मैं और कैसे ज्यादा से भर भर के आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना कर सकूं।